हे गाइस, वेलकम टू इट्स स्टडी टाइम। तो ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था कोई वीडियो डाले, किसी लेक्चर कोई कोई भी लेक्चर डाले। सो मैंने सोचा कि सबसे पहले एक इजी टॉपिक पर करते हैं। तो मैंने एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पकड़ा क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है। अगर हम इस पर ज़्यादा फोकस करें तो ये इस चैप्टर में इतना कुछ नहीं है जितना भयानक हमें लगता है, क्योंकि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसिड्स एंड व्हाट आर सॉल्ट्स। तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से बेशक हमने इस चैप्टर को 6th में पढ़ा हो, 7th में पढ़ा हो या 8th में ही क्यों ना पढ़ा हो, हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले पढ़ते हैं डैट व्हाट आर इंडिकेटर्स, कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। तो इंडिकेटर्स वो डाई होती है जो कि अपना कलर चेंज कर लेती है जब उसमें एसिड या बेस ऐड कर दिया जाता है। अब इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स, ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि नेचर में फाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल लिटमस, टर्मरिक एंड रेड कैबेज। रेड कैबेज और टर्मरिक हमने, अब जो लिटमस है ये हमें लाइकेन प्लांट से मिलता है, सो इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। ओके, नेक्स्ट ईयर इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स जो कि मैनमेड है, हमने बनाए हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, फेनाफेथलिन, ये ज़्यादातर हमें लेबोरेटरीज में मिलते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये वो इंडिकेटर्स हैं जो कि अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं अगर मैं इसमें एसिड डालूं या पेस्ट डालूं। इसका एग्जांपल होगा ऑनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट। ये अब यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं जो कि इंडिकेटर्स में हो जाते हैं जब हम उसमें एसिड या पेस्ट डालते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि हमारे सिलेबस में हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है फेनोफेथलिन। इसका जो फेनोफेथलिन का जो न्यूट्रल कलर होता है वो कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। पर जब मैं इसमें बेस डालती हूँ तो ये पिंक कलर में हो जाता है। पर वहीं अगर मैं इसमें एसिड डालती हूँ तो ये सेम कलर का रहता है। लिटमस, ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर पे मैं एसिड डालूँ तो इट विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, एंड वहीं मैं अगर उसमें बेस डालूँ देन इट विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू कलर। बेस ब्लू color BB, base blue color, and acid will be red color, opposite of it. Methyl orange, when acid is added to methyl orange it turns orange color to red. अगर मिथाइल ऑरेंज, नाम से पता चल रहा है कि जो इसका नेचुरल कलर होगा वो ऑरेंज कलर का होगा। अगर मैं इसमें एसिड डालूँ तो ये रेड कलर का हो जाता है, पर वही अगर मैं इसमें बेस डालूँ तो ये येलो कलर का हो जाता है। रेड कैबेज, रेड कैबेज का न्यूट्रल कलर होता है रेड। अगर मैं उसमें एसिड डालूँ then it will remain the same, but if I add base to it then it will turn into the green color. In case of olfactory indicators, ठीक है भाई, अब हमने फेनोफेथलिन पढ़ लिया। ये देखो यहाँ पर क्या है, फेनोफेथलिन कलरलेस था, हमने इसे बेस डाला तो ये पिंक कलर का हो गया। ये हमारी रेड कैबेज है, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट, ये दोनों अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। ये मिथाइल ऑरेंज है। ऑनियन, अगर मैं अब एसिड को अनियन में डालूं तो इस पे स्मेल जो है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात हो रही तो इसमें स्मेल चेंज नहीं होगी, जो स्मेल थी अनियन की वही रहेगी। पर अगर मैं इसमें बेस डाल दूं देन इट विल ओवरकम द स्मेल ऑफ अनियन, देन मुझे जो ऑनियन की जो स्मेल आ रही थी वो नहीं आएगी। वहीं बात करूँ वनीला एक्सट्रैक्ट की, तो जब मैं एसिड डालूँ वनीला एक्सट्रैक्ट में तब भी इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा। पर अगर मैं बेस डालूँ तो ये वनीला एक्सट्रैक्ट की स्मेल को ओवरकम कर लेगी। अब एसिड्स की क्लासिफिकेशन, एसिड्स को मैंने इस यहाँ पर 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। ऑन द बेसिस ऑफ पावर, स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि फुल्ली आयनाइज हो जाते हैं, एंड ऑन द ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए। वीक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि पार्शियली आयनाइज होते हैं। मीन्स देखो, एसिड्स जो होते हैं वो H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, और जो बेसिस होते हैं वो OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज में। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि फुल्ली आयनाइज
हो जाते हैं जब हम उसमें जब ये वाटर में डिसॉल्व करे जाएं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, यही 3 होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बाकी सारे वीक एसिड जो कि पार्शियली आयनाइज होते हैं। फॉर एग्जांपल एथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये सारे वीक एसिड्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, कंसेंट्रेटेड एंड डिल्यूट एसिड, कंसेंट्रेटेड एसिड में एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा और वाटर का अमाउंट कम होगा। डाइल्यूट एसिड में अमाउंट, एसिड का अमाउंट कम होगा और वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा। अब आ गई है अब आ गई है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, मींस अब हमारा एसिड शुरू हो चुका है। ये सारी ही प्रॉपर्टीज है एसिड्स की, इनकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस भी हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो एसिड्स हैव सोर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है। अच्छा, हम सब ने लेमन खाया होगा, कहीं ना कहीं हम लेमन का डेली यूज़ करते हैं। तो लेमन का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा सा होता है, सोर होता है। या लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, दैट्स व्हाई its taste is sour. Acids turn blue litmus to red. Acid blue litmus paper को red litmus paper में convert कर देता है. It conducts electricity. Electricity भी conduct करता है. It produces H plus ions. And when acid is reacted with metal, it will form salt and will evolve hydrogen gas. If metal hydrogen carbonate is reacted with an acid, then it will form salt, water and carbon dioxide. Same in the case of metal carbonate and acid. Means अब यहाँ देखो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में भी सेम है और मेटल कार्बोनेट के केस में भी सेम है। एसिड प्लस बेस, अब अगर मैं एसिड और बेस को रिएक्ट करवाऊँ, एसिड भी डालूँ बेस भी डालूँ, तब क्या होगा? तब भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। इस टाइप को रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी पहले से ही पढ़ रखा है। तो कितनी चीज़ें तो ईजी है जो कि हमने पहले से ही पढ़ रखी है, सिर्फ 3 या 4 नए पॉइंट्स है इसमें एंड सॉल्ट का टॉपिक न्यू है। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, अगर मैं मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊँ, अब एक मिनट, मेटल ऑक्साइड तो बेस है, मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो तो बेसिक होता है, तो एक तरह से मैं बेस को ही एसिड के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ। तो अभी अभी तो पढ़ा था कि अगर मैं एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाऊँ या बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊँ, तब तो सॉल्ट एंड वाटर ही बन रहा है। सेम इन दैट केस, बट मैं इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं बोलूँगी बिकॉज उसका नेचर बेसिक है। वो बेस एट रियलिटी वो बेस नहीं है, उसका नेचर बेसिक है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कई एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, अब हमें पता है कि हमारी स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है क्योंकि ये पेप्सिन एंजाइम को चाहिए होता है। ये हम लाइफोसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी स्टमक में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको कि हम कहते हैं म्यूकस, जो कि हमारे स्टमक को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है क्योंकि ये कोरोसिव होता है नेचर में। इसलिए uses of acids in manufacturing fertilizers, in manufacturing explosives, dyes and plastics and HCl in stomach की अभी भी डिस्कस की है पिछली स्लाइड में। टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ये अब हमें मेन है कि हमें इनके यूजेस पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ यूज़ होती है। नाइट्रिक एसिड हमारे फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होता है और एक्सप्लोसिव वगैरह में हमारा सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होता होगा। HCl स्टमक में होता है टेक्सटाइल लेदर इंडस्ट्रीज में। बेसिस की क्लासिफिकेशन भी वही है। बेस अभी अभी डिस्कस किया था कि जो बेस है वो OH माइनस प्रोड्यूस करता है, OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करता है। सो या strong acid which fully ionizes in water and produces OH minus ions when dissolved in water. For example, sodium hydroxide, and weak bases which partially ionizes in water. For example, magnesium hydroxide, calcium hydroxide. अब बेसिस की प्रॉपर्टीज आ गई है। तो या बेसिस एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल हम एक घर का ही एग्जाम्पल लेते हैं
कि अगर हम बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा लेते हैं और उसको खा के देखते हैं, हल्का सा टेस्ट करके देखते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत कड़वा सा होगा। हमें लगेगा हम क्या खा लिया हमने, और हम उस अपने टेस्ट को सुधारने के पीछे पड़े होंगे कि नहीं यार हमारा टेस्ट ठीक हो जाए। तो जो बेसिस का टेस्ट होता है वो बहुत कड़वा सा होता है। फील सोपी टू टच। अब हमारे घर में सोप होता है, सोप इज़ बेसिक इन नेचर, सोप जो है वो बेस से ही बना होता है। तो तभी जब हम सोप को यूज़ करते हैं तो वो बहुत सोपी सोपी सा होता है, फिसलने वाला टाइप होता है ना। एंड इट टर्न्स रेड, लेट मी शो ब्लू, अभी अभी पढ़ा था, वही चीज़ें आ रही है बार बार। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस। देखो एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और बेसिस भी तब करते हैं जब वो डिज़ोल्व हो वाटर में। ऐसे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे जब तक वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। बेसिस प्लस मेटल विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पहले एसिड था तब भी यही बन रहा था, बेस है तब भी यही बनेगा। बेस प्लस एसिड विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये वाला देखो, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, it will form salt and water. For example, sodium hydroxide, calcium hydroxide, etc. सबसे अच्छा टॉपिक pH स्केल, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशंस। अब एक फैक्ट बताती हूँ इसके बारे में। जो pH स्केल है ना, एक्चुअली pH का फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। या जो हमारा बेस होता है वो H प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन पे बेस्ड होता है। मीन्स अगर H प्लस आयंस की ज़्यादा कंसेंट्रेशन है तो वो एसिडिक होगा, कम कंसेंट्रेशन है तो वो बेसिक होगा। यही चीज़ है, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये पेपर में पूछा जाता है, बट ये हमारी बुक्स में इतना मेंशन नहीं है। डिस्कवरी ऑफ पीएच स्केल, सोरेनसन इन 1909। भाई इसको पढ़ लो, एमसीक्यू पेपर आने वाला है, तो लिटरली हमें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। वैल्यूज़ ऑफ पीएच, पीएच की वैल्यू जब न्यूट्रल कब होगी? जब 7 होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ पीएच के लेस देन 7, 7 से लेस कब होगी? जब एसिडिक होगा। वैल्यू ऑफ पीएच स्केल मोर देन 7, मोर देन 7 मीन 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक होगा। अब इस डायग्राम को देखो, 7 न्यूट्रल ग्रीन कलर, जैसे जैसे 7 से लेस होता जाएगा वैसे वैसे वो उसका कलर चेंज होता जाएगा, देखो। एंड 1 पे स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएगा, जिसको किया रेड कलर से इंडिकेट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पर वीक एसिड है, यहाँ न्यूट्रल है। 8 9 वीक बेस, एंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एल्कली, एल्कली बेस। अब इस पीएच की भाई साहब इम्पोर्टेंस क्या है? एसिड डिस्कस कर लिया, बेस डिस्कस कर लिया, पीएच के बाद हमारे सॉल्ट्स आ जाएंगे अलग अलग। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में? अब देखो, अगर हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमें इंडाइजेशन, जिसको कि हम एसिडिटी भी बोलते हैं, जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। उस टाइम पे हम एंटासिड्स लेते हैं, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको कि हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसी चीज़ें हम लेते हैं उस वक्त पर। pH cause of tooth decay, when the pH in mouth falls below 5.5। अगर हमारे माउथ का जो pH है वो 5.5 से नीचे हो जाए, देन जो हमारे मुंह में एसिड प्रेजेंट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे कि वो हमारे टीथ का जो एनेमल है उस पर उसको करोड़ करना शुरू कर देगा, हमारे टीथ को ख़राब करना शुरू कर देगा, जिसको कि हम कहते हैं कीड़ा लग गया। बट एक्चुअली हमारा जो टूथ है वो डिके होता रहता है, करोड़ होता रहता है। pH of soil, if the soil of if the soil's pH is too acidic, then it is treated with materials like quicklime। देखो quicklime, quick means, अब ये देखो, quick छोटा वर्ड है CaO, ठीक है। स्लेट बड़ा वर्ड है CaOH। चौक CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हमारे सॉइल का पीएच ज़्यादा एसिडिक आता है देन हम उसमें बेसिस डालते हैं, एंड अगर हमारे सॉइल का पीएच ज़्यादा बेसिक आता है देन हम उसमें
एसिड डालते हैं ताकि पीएच न्यूट्रल रहे। अगर अब रेन का पीएच 5.6 है तो वो एसिड रेन है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट, हमें एक्वाटिक एनिमल्स को, डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स, स्ट्रे डॉग्स, काउस, इन सबको बहुत डैमेज प्रोड्यूस करती है। और डैमेज तो प्रोड्यूस इनको करेगी, डैमेज तो होगा ही होगा, साथ साथ जो हमारी बिल्डिंग्स हैं और जो हमारे बड़े बड़े स्टैचूज़ हैं उनको भी ये करोड़ करना शुरू कर देगी। अगर अब एक हनी भी काट जाती, मधुमक्खी अगर हमें काट जाती है, हमारे हाथ में काट गई सपोज, तो वो क्या करती है, उस जो वो लिक्विड हमारे अंदर इंजेक्ट करती है, उस टाइम पे वो एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करती है अपनी स्टिंग से। आंट स्टिंग में भी यही एसिडिक लिक्विड होता है, जिसको कि हम कहते हैं मेथनोइक एसिड। मेथनोइक का दूसरा नेम है फॉर्मिक एसिड। और गलती से अगर हमें नेटल प्लांट लग जाए, देन इट विल ऑल्सो इंजेक्ट मेथनोइक और फॉर्मिक। वो इंजेक्ट तो नहीं करेगा, बट या नेटल प्लांट में होता ही फॉर्मिक और मेथनोइक एसिड है। बाई चांस अगर गलती से हम नेटल प्लांट से टच हो गए, देन इट विल कॉज अस बर्निंग पेन्स बाय हनी बी एंड by ant and by nettle plant। फाइनली आ ही गया हमारा सॉल्ट। तो ये क्या है, ये कंपाउंड है जो कि एसिड से फॉर्म होता है बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एसिड बाय मेटल। बेसिकली एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। एक तो ये तो है ही है, साथ ही साथ ये वो कंपाउंड है जो कि कब फॉर्म होता है, जब हम एसिड की रिप्लेसमेंट कर देते हैं फ्रॉम एसिड। एसिड से बनता है बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एसिड, HCl ले लेते हैं, बाय मेटल। HCl प्लस कोई मेटल रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, जो हमारा मेटल था उसमें जो हाइड्रोजन था वो रिप्लेस कर दिया एसिड ने। इससे भी हमारे सॉल्ट्स बनते हैं। अब यहाँ कुछ फैमिलीज गिवन है। सॉल्ट अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बने तो वो क्लोराइड है, सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड से बने तो सल्फेट है, नाइट्रिक से बने नाइट्रेट है, कार्बोनिक से कार्बोनेट्स है, एसिटिक एसिड से एसिटेट है। अगर मैं सॉल्ट को वाटर में डालूँ देन इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। कॉमन सॉल्ट जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हमें कुछ ना कुछ खाना हो, ये फूड की कुकिंग में यूज़ होता है। बाई चांस हम फ्रूट्स खा रहे हो उसमें भी हमारा सॉल्ट डलता है। ये देखो ये बनता कैसे, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। Sodium hydroxide plus hydrochloric acid will form sodium chloride and water. How common salt is obtained? अभी obtain कैसे होता है? From sea water by the process of evaporation, by mining. माइनिंग जैसे हम मिनरल्स की माइनिंग करते हैं ना, मेटल्स की भी माइनिंग होती है। मेटल्स की एक्सट्रैक्शन किससे होती है, माइनिंग से होती है। और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, तो इसकी भी, सॉल्ट की भी माइनिंग होती है। अब इनके यूजेस क्या हैं? अब देखो सी वाटर से कैसे बनता होगा, इवेपोरेशन, वाटर साइकिल पड़ी है, उस वैसे ही बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन सी वाटर से हमारा कॉमन सॉल्ट बनता है। इन कुकिंग रॉ मटेरियल्स, कच्चे फूड को, मतलब जो कच्चा खाना होता है, कच्ची सब्जी होती है, जब हम उसको डालते हैं, उसको कुक करते हैं, उसमें भी ये यूज़ होता है। कुकिंग फूड, कच्चे खाने में, यहाँ मैंने गलत बोल दिया। सपोज मैंने कुकुम्बर काटा है, कोई ऐसी हमने रॉ मटेरियल काटा है, हम उसमें भी नमक लगा के खाते हैं ताकि हमें थोड़ा सा टेस्ट है उसका। और हमारी बॉडी को भी सॉल्ट चाहिए होता है, इट इज़ नेसेसरी। यूज एज प्रेजर्वेटिव्स। प्रेजर्वेटिव्स, अब मान लो कोई चीज़ ताकि ख़राब ना हो तो हम उसमें सॉल्ट डाल के रखते हैं। कोई खाने की चीज़ है ताकि वो ख़राब ना हो, वो प्रिजर्व रहे, इसलिए हम उसमें सॉल्ट डाल के रखते हैं। सोप की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प होता है। अब कहीं ना बहुत ज़्यादा आइसी रीजन्स होते हैं जहाँ पर कि रोड्स पे भी आइस जम जाती है विंटर सीजन में। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो रोड से आइस कैसे हटाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ सॉल्ट। वो हर जगह सॉल्ट छिड़कते हैं जिसकी वजह से जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है। अब ये सारे के सारे, ये सारे ना हमारे कॉमन सॉल्ट से डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट से निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं।
सोडियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन की बात हो रही है जिसको कि हम ब्राइन कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। तो ये बनता कैसे है? मैंने ले लिया सॉल्ट एंड वाटर एंड देन मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, इससे मेरा बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा बन गया। उसके बाद क्लोरीन भी अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन भी अलग हो जाएगा। क्लोरीन गैस होता है एनोड पे प्रोड्यूस, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो ये चीज़ें भी पढ़ना नेसेसरी है। और हाइड्रोजन होता है कैथोड पे। इनके यूजेस क्या है हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के? सोप की यूज़ में हेल्प होता है, डिटर्जेंट, जब हम डिटर्जेंट बनाते हैं, सोप बनाते हैं, टेक्सटाइल्स या पेपर, इन सब में यूज़ होता है। प्योरीफाइंग बॉक्साइट फ्रॉम एल्यूमिनियम मेटल, यूज इन मेकिंग डाइज, डाइज बनाने में हेल्प करता है। ब्लीचेस, ऑयल रिफाइनिंग, डिक्रीजिंग मेटल्स। बेकिंग सोडा, ये तो हम यूज़ करते हैं जब भी हम घर पे केक्स, मफिन्स, ऐसी ऐसी ऊटपटांग चीज़ें बनाते हैं ना, देन हम इसमें डालते हैं। अब एक फैक्ट भी बताऊंगी, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर एक फैक्ट बताऊंगी यहीं पे, ठीक है? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCl को मैं अमोनिया के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ ही ऐड कराऊँ, तब जाके मेरा बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम, देखो अमोनिया होता है NH3, अमोनियम होता है NH4। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? वाइट कलर के क्रिस्टल्स कंसिस्ट करता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, माइल्ड होता है, माइल्ड मीन्स ज़्यादा क्रोजिव नहीं होता, ज़्यादा हार्म नहीं करता हमें। एवोल्यूशन ऑफ CO2, जब भी हीट प्रोड्यूस होती है, जब भी हम इसको गर्म करते हैं ना, तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है इसमें से। और इसके यूजेस क्या है? केक्स वगैरह में यूज़ होता है। अब ये यूज़ कैसे होता है? सोडियम कार्ब हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा में मैं बेकिंग पाउडर में क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है। अगर मैं बेकिंग पाउडर नहीं डाल रही, मैं लेमन डाल रही हूँ जिसमें कि सिट्रिक एसिड है, तब भी मेरा यही बनेगा, सोडियम टार्ट्रेट या सोडियम सिट्रेट प्लस वाटर, जो कि केक को, राइस जो हमारा केक का डो है या मफिन का डो है, जब वो उसको फुलाने में हेल्प करता है। और जो सोडियम टार्ट्रेट है या सोडियम सिट्रेट है, ये दोनों ही प्लीजेंट स्मेल देते हैं, अच्छी स्मेल देते हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा होता है काफ़ी। साथ ही वाटर भी, ऐसा बाय प्रोडक्ट वाटर भी प्रोड्यूस होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स में अब ये कैसे यूज़ होता है ये भी मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक ना कंटेनर होता है फायर एक्सटिंग्विशर, हमने देखा होगा रेड कलर की ना एक बॉटल सी होती है, तो उस एक रेड कलर का सिलेंडर सा होता है बड़ा सा, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर ना एक, पहले तो उसके अंदर मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है, और ऊपर एक ना छोटा सा कंटेनर होता है जहाँ से उसको ओपन करने का बटन होता है ना, जस्ट उसी के नीचे वो अटैच होता है सिलेंडर के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब भी हम उसको ओपन करते हैं ना, अरे जब भी हम फायर एक्सटिंग्विशर को ओपन करते हैं, तो जो कंटेनर में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो नीचे धुल जाता है। जो कंटेनर है वो उसको लूज कर देता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नीचे गिर जाए और रिएक्शन हो जाए। अब जब रिएक्शन होती है तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है इट विल यूज, मतलब ये हमारी जो फायर है उसको एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करता है। इट कैन स्टॉप द बर्निंग फायर। एंड ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन तो बढ़ाता है, तो ऑक्सीजन तो हम यूज़ करेंगे नहीं, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराऊँ तो मेरा बनेगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड एंड वाटर। प्रॉपर्टीज़ क्या है? वाइट पाउडर जो कि हमें स्ट्रॉन्ग स्मेल देते हैं क्लोरीन की, एक वाइट पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर ही कहते हैं हम उसको, जो कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है क्लोरीन की, वाटर में सॉल्युबल होता है। और अब इसके यूजेस, कॉटन को ब्लीच करने में, वाटर को डिसइंफेक्ट करने में, क्लोरोफॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग में, और जो वूल है उसकी, जो वूल होता है ना वो श्रिंक हो जाता है पड़ा पड़ा, तो हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं ताकि वो अनश्रिंकेबल हो जाए, वापस से पहले जैसा हो जाए। ब्लीचिंग पाउडर की मैं बात बता रही थी पिछली स्लाइड में, एक बात आई थी कि जो ब्लीचिंग से
आप कहोगे कि ब्लीचिंग ना एक्चुअली जब हमें हेयर में कभी अब तो देखा ही होगा रेगुलर लाइफ में, इस फ्रैंक सी बात कर रही हूँ मैं आपके साथ कि आजकल की लड़कियां जो है अपने बाल ना हाईलाइट करा लेती है। तो जब वो अपने बाल हाईलाइट करवाती है तो उनके बालों में सबसे पहले ब्लीच डाली जाती है, जो उनके बालों का नेचुरल कलर है उसको हटा देती है, एंड देन उनके बालों पे दूसरा कलर वो अपने बालों में करवाती है। तो ये भी एक फैक्ट है कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर भी यहाँ यूज़ होता है ब्लीचेस बनाने में, डिफरेंट डिफरेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं बताऊँ तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O बनता कैसे है? जिप्सम से। जिप्सम क्या है? CaSO4 2H2O। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अभी बनता कैसे है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को मैं हीट करूँगी तो मेरा कैल्शियम सल्फेट, देखो यहाँ मुझे 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे तभी जाके मेरा हाफ हाफ होगा, क्योंकि वाटर कब, पता है वाटर के कभी भी हाफ मॉलिक्यूल्स नहीं बनते। वाटर कभी भी हाफ में डिविजिबल नहीं हो पाता, इसलिए हम डबल 2 लेना पड़ता है हमें। हीट करेंगे तो मेरा बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड हाफ वाटर निकलेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रैक्चर्ड बोन्स की हेल्प में, टॉयज़ बनाने में, फायर प्रूफिंग मटेरियल में और लेबोरेटरीज में यूज़ होता है। एक रह गया यहाँ पर वॉशिंग सोडा, जिसको कि हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसमें कुछ नहीं है, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं Na2CO3 प्लस 10H2O, उसमें 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है। एंड वॉशिंग सोडा हमारे जो वाटर की हार्डनेस है उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है। वॉशिंग सोडा कपड़े धोने में हेल्प करता है और एज इट इज़ यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने यही पे आपको सारा बता दिया। आई होप इस स्लाइड में मुझे लगता नहीं है कि होगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स। अभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या? तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के जो कि एक क्रिस्टल मीन्स किसी सॉल्ट के क्रिस्टल को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, द सॉल्ट्स विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं और यही हमारे सिलेबस में है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, क्या कहते हैं हम इनको? पेंटाहाइड्रेट पूरा नेम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, क्योंकि इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, ये कलरलेस होते हैं, कोई कलर ही नहीं होता। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, अभी अभी पढ़ा है। कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स कलरलेस होते हैं या वाइट कलर के होते हैं। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, जिसको कि हम कहते हैं डाईहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट में भी अभी हमने पढ़ा है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, वाइट कलर का होता है, अभी भी तो पढ़ा है, बट वो पाउडर फॉर्म में होता है, वो क्रिस्टल सी फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए हम नहीं लेंगे उसको। आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स, ग्रीन कलर का आयरन होता है, ग्रीन कलर का, और इसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अब अगर मैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में हीट डाल दूँ तब क्या होगा? या अगर मैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में हीट डाल दूँ तो वो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स लूज कर देंगे और वापस से अनहाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाएंगे। और जब जो सॉल्ट्स हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स को लूज कर देते हैं तो वो अनहाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाते हैं। देखो यहाँ पर दिखा रखा है रिएक्शन करके। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को लिया है, हीट किया है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ क्या हो, कॉपर सल्फेट अलग निकल गया, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन अलग हो गया। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ यार मुझे कमेंट्स में बताओ कि अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हो कि मैं कौन सा लाऊँ, लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि साइंस को शुरू करते हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिया है। इंग्लिश के इतने सारे चैप्टर्स हो चुके हैं मोस्टली, एंड मैं भी आपकी जितनी, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ क्लास 10th की, तो मेरे भी बोर्ड्स हैं, तो मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं स्लाइड्स प्रिपेयर करके चैप्टर्स की रोज़ रोज़ वीडियो डालूँ। देन
मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं डालूँ, बट इतना पॉपुलरली नहीं हो पाता है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यार सब्सक्राइब कर दिया करो, इतना टाइम हो गया कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता चैनल को। ओके।